नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथमेटिक्स। आई एम स्तुति और हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th सेट्स और दिस इज लेक्चर नंबर 7 ऑफ दैट चैप्टर। और इस वीडियो में वी विल स्टार्ट एंड वी विल टॉक अबाउट व्हाट आर इक्वल सेट्स। ठीक है, तो देखो इक्वल सेट्स क्या होते हैं। कोई भी दो सेट्स आपके पास में है, ठीक है। सेट आपको पता है क्या होता है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट और एलिमेंट्स, मतलब कोई भी ऐसा कलेक्शन जो हर सबके लिए सेम हो, एक बहुत ही वेल डिफाइंड हो कि कोई भी उसको जब बनाएगा उस डेफिनेशन के थ्रू तो जो भी बनेगा आपका सेट वो सेम बनना चाहिए सबके लिए, उसे सेट बोलते हो आप, ठीक है। और यहाँ पे पढ़ेंगे इक्वल सेट्स, तो ये बहुत ईजी टॉपिक, मतलब मोस्ट ईजी टॉपिक क्या है, यही है। तो इसमें क्या पढ़ेंगे, देखो कोई भी दो सेट्स इक्वल तब बोलोगे आप उनको व्हेन दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स, ठीक है। सो देयर इज अ डेफिनेशन ऑफ two sets, two sets A and B are said to be equal if they have exactly the same elements. ठीक है, मतलब ये आपकी डेफिनेशन है सेट्स की कि कोई भी दो सेट हैं, ए और बी दो सेट्स हैं आपके पास, और उन दो सेट्स को आप इक्वल तब बोलते हो जब उन दोनों के अंदर की जो एलिमेंट्स हैं वो सेम हो। बस इतनी सी बात है। मतलब आप ये बोल सकते हो कि एलिमेंट्स ऑफ ए जब इक्वल होता है एलिमेंट्स ऑफ बी के, तब आप क्या लिखते हो कि ए इक्वल है बी के। क्लियर। अब यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है कि मैं ये नहीं बोल रही नंबर इक्वल होने के लिए, आपके एग्जैक्टली एलिमेंट्स बराबर होने चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ए मान लो आपके पास में कोई सेट है, ठीक है। ये आपके पास में कोई सेट है, कौन सा सेट है, मान लो ए के पास एलिमेंट्स है 1 2 3 4, ठीक है। और आपके बी कोई और सेट है, उस पर कौन से एलिमेंट्स हैं 2 3 4 एंड 1। ओके, तो क्या ए और बी इक्वल हैं, बताओ। चलो टेल मी, ए और बी क्या इक्वल हैं? बिल्कुल है। देखो हमने ये समझा था ना कि सेट के अंदर यू कैन रीअरेंज एलिमेंट्स, ठीक है। मतलब जरूरी नहीं है ऑर्डर आपका क्या है, वो मैटर नहीं करता इन द सेट। आपकी कलेक्शन में आप किसको पहले लिखते हो किसको बाद में लिखते हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे क्या है आपका ए बी के इक्वल है, ठीक है। वेरी गुड। यू हैव एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो आपको इसमें एम है, सेट एम है, और उसमें आता है 1 3 6 और 1, ठीक है। और आपके एन में आता है 6 3 1। अब बताओ, अब m और n इक्वल है कि नहीं है? मैम इक्वल नहीं है। देखो इसमें क्या है, इसमें तो 2 बार 6 आ गया है और 2 बार 1 है, इसमें तो एक ही बार है। तो माय डियर, मैंने आपको क्या बताया था कि आप एक एलिमेंट्स को अगर 2 बार लिखते हो तो इट डजंट मैटर। देखो वैसे तो आपको पता है सेट के अंदर रेपिटेशन हम नहीं करते हैं, लेकिन अगर हम कर भी दें तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। मतलब आपके सेट में रेपिटेशन अलाउड है, इट्स फाइन। वी डोंट डू इट यूजुअली बिकॉज इट्स अ कॉमन सेंस कि रेपिटेशन नहीं करते सेट के अंदर, लेकिन अगर आप कर भी दोगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे क्या है, आपके सेट में रेपिटेशन करने से आपकी नंबर ऑफ एलिमेंट तो उतना ही है ना। देखो इसमें भी क्या है 6 3 1 है, इसमें भी क्या है 6 3 1 है। आपके एलिमेंट्स अगर आपने रिपीट कर दिए तो उससे आपके सेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इस वजह से आपके एम और एन इक्वल हो जाएंगे। अभी नहीं बोला मैम इसमें तो 3 एलिमेंट हैं और इसमें तो आपके पास में 5 एलिमेंट्स हैं, कहाँ इक्वल हैं? तो देखो ये रेपिटेशन हुआ है ना, एलिमेंट्स तो सेम ही है आपके। आपने एक एलिमेंट को 10 बार लिख दो मान लो, तो उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ए इक्वल है किसके, सॉरी ए बी है ही नहीं, यहाँ पे आपका एम एन के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। एम एन के इक्वल आ गया। तो एक बार आपको ये ध्यान रखनी है कि रेपिटेशन से फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, और ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता। मतलब आप चाहे इनका ऑर्डर बदल दो,
ऑर्डर मतलब आप आगे पीछे एलिमेंट को कर दो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, और आप चाहे रिपीट कर दो उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब मान लो कि आपके पास में एक सेट है, उसका नाम चलो ए मान लेते हैं। ए इज द सेट ऑफ prime factors of क्या मान लो आप, प्राइम फैक्टर ऑफ 30 मान लो, ठीक है? ओके, प्राइम इज द सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर लेस देन 6। मतलब देखो ए क्या है, ए आपका सेट है किसका, प्राइम फैक्टर ऑफ 30। अब आपको पता है 30 का प्राइम फैक्टर क्या होता है, बताओ? देखो अगर आप प्राइम फैक्टर 30 करोगे तो क्या आएगा, पहले 2 से लेके जाओगे 15 आएगा, देन यू 3 से लेके जाओगे क्या आएगा, 5 आएगा, 5 से लेके जाओगे 1 आएगा। तो आपका प्राइम फैक्टर क्या आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा, 2 3 5, ठीक। और क्या लिखा हुआ है, B इज द सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर लेस देन 6। अच्छा, प्राइम नंबर लेस देन 6 क्या होते हैं? प्राइम नंबर जानते हो ना, प्राइम नंबर वो होते हैं जिसको वो खुद डिवाइड करें, यानी वो नंबर जिनके केवल 2 डिविजर्स होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं, एक 1 और एक वो खुद। 6 से छोटे नंबर्स 1 क्या होते हैं, 1 2 3 4 5। इसमें से प्राइम फैक्टर कौन है, 2 3, सॉरी प्राइम नंबर क्या है, 2 3 और 5। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 3 5। तो देखो ये जो सेट अब बन के आया है ना, तो सेम हो गया, इसमें भी क्या है 2 3 5, इसमें भी क्या है 2 3 5। तो यहाँ से आपको क्या मालूम पड़ता है कि आपका सेट ए बी के क्या है, इक्वल है। क्लियर हो गया? तो देखो इक्वल सेट में एक होता है सिंपल, आपको ये ध्यान रखना है कि एलिमेंट्स ऑफ ए और एलिमेंट्स ऑफ बी बराबर होने चाहिए। जब इसके सारे एलिमेंट के बराबर होते हैं तो आप बोलते हो कि सेट ए और बी क्या है, आपके बराबर है। सेट के अंदर रेपिटेशन होता है, उससे सेट को कोई फर्क नहीं पड़ता। नोट दिस डाउन, आपके सेट में देखो रेपिटेशन हो भी गया है तो उससे आपके सेट के एलिमेंट पे फर्क नहीं पड़ता, वो बराबर तभी भी हो जाएंगे। और ऑर्डर पे भी फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप इनको सीधे लिखो आगे पीछे करके लिखो, उससे आपके सेट पे फर्क नहीं पड़ता और आपका सेट बराबर तभी भी बन जाएगा। क्लियर हो गया? अब हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं। क्या है, तो यू हैव टू फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल सेट्स। ठीक है, मतलब इन जो भी सेट आपको दे रखे हैं आपको पता लगाना है कि इनमें से कोई इक्वल है या नहीं है, तो क्यों है। ठीक है, तो देखो अभी आपको ये जो फॉर्म दे रखी है ये क्या है, दिस इज अ सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, आपने पढ़ा हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। सेट बिल्डर फॉर्म में आपको एक प्रॉपर्टी दे देते हैं, है ना, एक प्रॉपर्टी आपको दे दी जाती है और उसके अंदर वो सारे एलिमेंट्स आते हैं जो उन प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे, है ना। और जो आपका रोस्टर फॉर्म होता है उसमें क्या होता है, आपके पास एलिमेंट्स को लिस्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आपको देखो फर्स्ट वाला जो है वो आपका रोस्टर फॉर्म है क्योंकि वहां पे सीधा एलिमेंट लिखा है, लेकिन बाकी सारे क्या है, दे ऑल आर सेट बिल्डर फॉर्म। तो नाउ द फर्स्ट स्टेप इज यू हैव टू कन्वर्ट देम इन रोस्टर फॉर्म और फिर हम देखेंगे। और एक चीज और आई वांट टू मेक वेरी क्लियर, देखो एम्प्टी सेट होता है, एम्प्टी सेट का मतलब होता है कि आपके सेट में कुछ भी ना हो। ठीक है, इट्स एम्प्टी, लाइक देयर इज नो एलिमेंट प्रेजेंट। तो ये नहीं कि अब इसमें 0 आ गया तो एलिमेंट आपका एम्प्टी सेट बन गया, नहीं नहीं, एम्प्टी सेट नहीं है, इसके अंदर एक एलिमेंट है जो 0 है। तो आप अब 0 को एम्प्टी सेट से प्लीज कंपेयर मत करना, बिकॉज 0 एक एलिमेंट है और एम्प्टी सेट मतलब होता है कि आपके पास कोई एलिमेंट ना हो। तो ये नहीं कि एम्प्टी सेट है तो 0 अगर आ गया तो वो भी एम्प्टी है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, चलो पहला आपका 0 है। अब देखते हैं कि बी जो है ये इसका रोस्टर फॉर्म पहले बनाते हैं। तो क्या आएगा देखो, x कोलन x सच दैट x इज ग्रेटर देन 15, मतलब x 15 से बड़ा है और x 5 से छोटा है। मतलब इस सेट में ऐसे मेंबर्स आएंगे जो क्या है, जो 15 से वेट अ मिनट, ओके ओके लुक एट दिस, क्या लिखा हुआ है, x आपका 15 से ज्यादा है और 5 से कम है। अब बताओ ऐसे कोई एलिमेंट हो सकता है? मतलब वो आपसे कह रहे हैं कि आपका जो x है ना वो 15 से बड़ा होना चाहिए, मतलब 15 जो है उससे बड़ा नंबर होना चाहिए और 5 से छोटा। ऐसा कोई नंबर पॉसिबल है? हो ही नहीं सकता। 15 से बड़ा 5 छोटा कैसे पॉसिबल है? नहीं नहीं पॉसिबल है। तो ये सेट क्या है आपका, दिस इज एम्प्टी सेट।
क्या बनेगा, ये खाली है, इसमें कुछ नहीं आएगा क्योंकि आपके पास ऐसा कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो आप इसे क्या लिखोगे, इक्वल टू, ये आपका बन गया सिंगलटन सेट यहाँ से, और आप लिख सकते हो कि आपका फाई है। फाई मतलब पता है ना, फाई हम लोग एम्प्टी सेट को एम्प्टी सेट को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो इन द लेक्चर नंबर 6 आई हैव डिस्कस्ड अबाउट एम्प्टी सेट इन डिटेल, तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हो, ठीक है। आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ पे आपका हो गया, ठीक है। नाउ कम बैक टू सी। अब सी में क्या है कि ऐसा एक्स होना चाहिए जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। अरे मैम बड़ा आसान है, तो देखो एक्स -5 आपको 0 दे रखा है, देखो x -5 0 दे रखा है। अब आपको पता x की वैल्यू क्या आएगी, ये 5 नेगेटिव है, उधर जाएगा तो 5 बन जाएगा, x 5 बन जाएगा ना। तो आपका, और ऐसा ऐसा आपको चाहिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, केवल सिंगलटन 5। सिंगलटन मतलब क्या होता है मैम, आपने सिंगलटन क्यों बोला, देखो जब भी आपके सेट में सिर्फ एक एलिमेंट होता है, सिर्फ एक एलिमेंट, को कोई भी एलिमेंट हो सकता है, जैसे यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 0 है, कोई भी एक एलिमेंट है, तो उसे हम बोलते हैं सिंगलटन सेट, ठीक है। आगे देखेंगे आपके अगर सिलेबस में है तो वी विल डिस्कस अबाउट इट। सिंगलटन सेट मीन्स आपके सेट में सिर्फ एक एलिमेंट है, सिंगल एलिमेंट है, तो आप उसे बोलते हो सिंगलटन सेट। क्लियर, तो ये आपका हो गया, इसमें आपका 5 आ गया, 5 आ गया। नेक्स्ट है ऐसा ऐसा आपको चाहिए कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू 5 है, 25 मिस्टेकन आई पुट इट, ठीक है। मतलब आपको ऐसा x चाहिए कि एक्स स्क्वायर आपका इक्वल टू 25 आ जाए। अब आपको मालूम है, आपको बेसिकली कुछ कह रहे हैं कि आपको इसको सॉल्व करना है। मतलब अगर आप एक्स स्क्वायर 25 है तो इसको सॉल्व करोगे तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी। अब बहुत आपको पता है, आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करी हुई है। सिंपली आप जानते हो कि एक्स स्क्वायर 25 है, जब आप दोनों साइड पे रूट लेने वाले हो तो यहाँ पे आएगा x इज इक्वल टू +-5। प्लस माइनस मैम क्यों लिखा है अभी बता देती हूँ। वैसे देखो मैं अभी हम लोगों ने इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं तो आपको मालूम है कि ये कैसे आया, लेकिन अगर आपको फिर भी नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं, हम लोग इसको देख लेते हैं, ठीक है। क्विकली टेल यू, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी एंड a प्लस बी, या आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स नाउ। और अब इसको जब आप यहाँ रखोगे ना तो देखो इसको आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस का 25 इक्वल टू 0। मैम ये कैसे आया कि 25 था ना इधर, ये आपका इधर आ गया, इस 25 को मैं इधर लेके आई हूँ लेफ्ट साइड पे, तो नेगेटिव बन गया, यहाँ पे आपका 0 आ गया। क्लियर, अब आपको ये चाहिए, ठीक है। अब आपको पता है कि 25 जो है वो 5 का स्क्वायर होता है ना। तो आप इसे क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर इक्वल टू 0। बोलो सही बात है ना, ये एकदम, ये मैंने ये लिखा है, इसके बाद का स्टेप है एक्स स्क्वायर माइनस 5 था, 25 था, मैंने स्क्वायर से लिख दिया। अब देखो ये क्या लिखा है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे हम क्या रूल लगा देंगे, ये वाला से आओ यहाँ पे, इसको क्या लिख सकते हो, एक्स माइनस 5, तो यहाँ लिख देती हूँ मैं आपकी सहूलियत के लिए, एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 एक्स प्लस 5। यहाँ से आपको x की वैल्यू 5 माइनस 5 मिलेगी। आपकी x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से 5 और -5, करेक्ट। अब x की वैल्यू आपकी आ गई 5 और -5, यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपके x की वैल्यू आ गई +-5, क्लियर। और आपको क्या चाहिए था, आपको ऐसा x चाहिए था जो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 दे, यानी कि आपको इस इक्वेशन की वैल्यू निकालनी थी और वो आपकी क्या आ गई +-5। तो आपके सेट में कौन आएगा बताओ, आपके सेट में कौन आएगा, -5, -5। क्लियर, दो एलिमेंट्स आ गए, बहुत बढ़िया। नाउ लास्ट बचा है आपके पास, देखिए डरना नहीं है, क्या लिखा है देखो, x such that x is an integral positive root of this equation। अब यहाँ पे देखो ये जो इंटीग्रल लिखा हुआ है ना, इस इंटीग्रल का मतलब है कुछ और नहीं है, ये इंटीजर से बोल रहे हैं, मतलब आपको जो भी नंबर लाना है वो एक इंटीजर होना चाहिए। कोई जैसे आपको पता है ना फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, वो एक इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए। तो वही आपसे इन्होंने बोला है इंटीग्रल और पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, ठीक है, तो हो सकता है आपके पास कोई नेगेटिव रूट भी आ जाए, लेकिन यू हैव टू ओनली टेक द पॉजिटिव रूट। चलो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं।
अब देखो इस टाइप की, जब हम इस टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो आपको पता है कि जो नंबर आपका यहाँ पे लिखा होता है और यहाँ पे आपको एक नंबर लिखा होता है, आपको दो ऐसे नंबर लेके आने हैं. प्लीज लिसन वेरी केयरफुली. आई नो you know already, but still I'm telling you, if you don't know, in case, to listen. You have to take two number. ऐसे दो नंबर लाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे 15 आएगा और माइनस प्लस करने पे, मतलब माइनस या प्लस करने पे, ऐड करने पे आपको 2 मिले. पर आपको साइन का भी ध्यान रखना है. तो यहाँ -15 है या -2 है, दैट मीन्स आपको एक नंबर पॉजिटिव लेना है, एक नंबर माइनस लेना है. तो आपको पता है कि मैं ले लूंगा -5 + 3, तो आपको ये मिल जाएगा. -5 + 3 करूंगी, सॉल्व करने पे -2 आ जाएगा और इनको मल्टीप्लाई करूंगी तो भी -15 आएगा. क्लियर? हाँ मैम, ये तो हमको पहले से पता था. बहुत अच्छी बात है, पता था. x² क्या आ जाएगा माइनस, अब देखो इस 2x क्या लिख सकती हूँ मैं, 5x प्लस में 3x माइनस 15 इक्वल टू 0. आप इसको सॉल्व अप करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे x कॉमन कर लूँ मैं, x -5 प्लस 3 कॉमन करूंगी, 3 इसमें से कॉमन करूंगी तो क्या आएगा, x - 5 इक्वल टू 0. ये तक आप लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा हुआ है. ठीक है, आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग न्यू. अब x - 5 कॉमन है तो आप x - 5 कॉमन करोगे, यू विल गेट x + 3 इक्वल टू 0. अब जब आप इनकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो यू विल गेट व्हाट, x वैल्यू क्या आएगी, 5, -3. तो आपकी x की वैल्यू तो आ गई क्या, 5 - 3 आ गई. ठीक है, बट एक बात ध्यान रखो, इन्होंने क्या बोला है, इंटीग्रल पॉजिटिव रूट आपको चाहिए. देखो इंटीग्रल तो बात सेटिस्फाई भैया, ठीक है, दोनों ही आपके इंटीजर्स हैं. इंटीजर है ना, हाँ 5 और -3 जो इंटीजर ही होते हैं, मैम पता है हमको. ठीक है, और पॉजिटिव रूट आपको चाहिए. पॉजिटिव मतलब क्या, 5. देखो ये तो नेगेटिव है ना, -3, तो नेगेटिव तो आपको लिखना नहीं है. दैट मीन्स आपके इस सेट में केवल एक एलिमेंट जाएगा, वो आएगा क्या, 5. ठीक है, अब आप बताओ. चलो अभी हम लोगों ने क्या किया है, अभी हम लोगों ने सारे के सारे सेट जो भी थे सेट बिल्डर फॉर्म में, वी हैव आइडेंटिफाइड कि उनकी वैल्यू आखिर क्या है. अब आप बताओ इनमें से कौन सा इक्वल है. हाँ तो मैम को दिख रहा है कि केवल C और E जो है वो इक्वल है आपस में, राइट. सो यू कैन से कि सेट C इक्वल है E के. ठीक है, एंड दैट्स इट. बाकी देखो यहाँ पे 0 है, ये आपका एम्प्टी सेट है, ये 5 है, ये -5 और 5 है और ये 5 है. मतलब सारे सेट अलग अलग है, केवल 5 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे भी है और ये सेट E और C है. तो इसीलिए आप बोलोगे कि सेट E और C आर इक्वल. ये एनसीईआरटी बुक एक और एग्जाम्पल है. आई वॉन्ट यू टू डू इट एज योर होमवर्क एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर एंड हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग. डू सब्सक्राइब टू मैथमेटिक्स एंड कीप लर्निंग.